हेलो स्टूडेंट्स, आप सब इस समय अपने एग्जाम्स की तैयारी में बिजी होंगे और रोज एक चैप्टर आप तैयार करते हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर तैयार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपको एक टेंशन रहती है कि आप एग्जाम तक इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह याद रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। जब आप एग्जाम में जाते हैं उसके एक दिन पहले आपको ऐसा फील होता है कि जो तैयारी आपने एक महीने पहले किसी टॉपिक की है वो आप काफी हद तक भूल गए हैं। आप बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं। इस कारण से आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंटली उस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस को नहीं लिख पाते और आपका रिजल्ट अफेक्टेड हो जाता है। स्टूडेंट, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आपको जो भी टॉपिक आप तैयार करें वो एग्जाम की डेट तक बिल्कुल फ्रेश रहे। ऐसे टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूं कि आप अपने एग्जाम में हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह याद करके रख सकें और अच्छे से जवाब दे सकें। लेकिन इससे पहले हमें अपने दिमाग की फंक्शनिंग को समझना होगा, ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना होगा कि वो कैसे काम करता है। जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं वो 100% आप याद कर लेते हैं, आपको याद हो जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद आपके दिमाग का जो मेमोरी है वो 50 to 60% उस टॉपिक को भुला देती है। उसके बाद 7 दिन में और ज्यादा आप भूल जाते हैं और 30 डेज में तो आपने जो तैयार किया है वो लगभग 93% आपके ब्रेन से आप वॉश आउट हो जाता है, आप पूरी तरह भूल जाते हैं। ये हमारी जो रिसर्च हुई है और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो ये बताते हैं कि फॉरगेटिंग कर्व आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि आप अगर किसी टॉपिक को 100% तैयार करने के बाद अगर उसे कंटिन्यूअस रिव्यू नहीं देते, कंटिन्यू रिवाइज नहीं करते, तो आप उसे पूर्ण तरह 30 दिन के अंदर भूल जाते हैं। इसके लिए हमें रिवीजन कैसे करना है? आप हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता, आप वही काम करें लेकिन उस काम के तरीके को बदलना होगा। आप अगर कुछ रिवीजन के तरीकों को बदल दें तो आप 100% उस टॉपिक को एग्जाम तक याद रख सकते हैं। स्टूडेंट, आपको क्या चेंज करना है? अब जब भी पढ़ने बैठते हैं, आपको जो भी टॉपिक आप तैयार करते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स का, इंग्लिश का, तो आप जब भी पढ़ने बैठें तो आपकी जो कॉपी है, नोट्स कॉपी है, उसके ऊपर आप 3 कलर से डेट्स लिख दीजिए। पहले क्या करना है आपको कि ये रिसर्च से पाया गया है कि जब भी आप अगर कोई भी टॉपिक आपने 100% तैयार कर लिया, बिल्कुल फ्रेश है, आपको पूरा याद हो गया, यू हैव टू रिव्यू विद इन 24 आवर्स। फर्स्ट रिव्यू आपको 24 आवर्स के अंदर देना है। आपने जो भी सुबह पढ़ाई की है 7 बजे 8 बजे, तो यू रिमेम्बर दैट कि नेक्स्ट डे आपको 7 और 8 बजे उसे दोबारा रिवाइज करना है। तो उसके लिए आप जब भी पढ़ें तो उसके ऊपर एक डेट डाल दें, ब्लू पेन से आपने डेट डाल दिया कि टुमारो आई विल रिव्यू इट और यू हैव टू रिव्यू इट। आपको जब एक बार पूरी तैयारी आप कर लेते हैं उसके बाद फर्स्ट रिव्यू आपको 24 आवर्स के अंदर देना है। जब आप सेकंड रिव्यू दे देते हैं उसके बाद आप एक रेड कलर से टॉप पर एक और डेट डाल दें, 7 डेज के अंदर अंदर इसको हमें रिवाइज करना है। अगर आपने मंडे को रिवाइज किया है तो नेक्स्ट मंडे से पहले आपको उसे उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है। उसको आप दोबारा रिवाइज करें और उसके बाद सेकंड रिव्यू आपको 7 दिन के अंदर देना है। और 7 दिन के अंदर रिव्यू देने के लिए आप जब सेकंड रिव्यू दें तो टॉप पर एक
डिफरेंट कलर के पेन से, सपोज आपने ब्लू कलर के पेन से सेकंड रिव्यू फर्स्ट रिव्यू में डेट डाली है, तो आप रेड कलर से 7 डेज के अंदर की कोई डेट डाल दें और 7 डेज के अंदर दोबारा उस टॉपिक को रिव्यू कर लें। देन सेकंड रिव्यू के बाद आपको थर्ड डेट डालनी है, ब्लैक पेन से आप डाल लें, ब्लू ब्लैक रेड पेन यूज कर लें, ग्रीन पेन एज यू वांट। उसके बाद आपको थर्ड रिव्यू के लिए जो 30 डेज के अंदर हमें करना है, जिससे आपका जो टॉपिक तैयार हुआ है वो 100% आपके ब्रेन में रिटेन करे और आप उसको एग्जाम टाइम में रिकॉल करके बहुत बेटर आंसर लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर हम एक टॉपिक को अगर इस तरह के 3 रिव्यू करेंगे तो हम पूरा सिलेबस कैसे करेंगे। इसमें आपको टेंशन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक टॉपिक को तैयार करते हैं 1 घंटे का टाइम लेते हैं, 1.5 घंटे का टाइम लगता है आपको, लेकिन जब आप फर्स्ट रिव्यू देंगे तो यू विल फाइंड ओनली यू कैन प्रिपेयर दैट टॉपिक, दैट रिव्यू यू कैन कंप्लीट विद इन 50% ऑफ टाइम। अगर आपने 1 घंटा उस टॉपिक को तैयार करने में लगा है तो पहला रिव्यू में आपको केवल हाफ एन आवर लगेगा, और उसके बाद जब थर्ड रिव्यू देंगे तो यू विल फाइंड और उससे भी कम 25% टाइम लगा। 1 घंटे जो आपने टॉपिक तैयार किया है वो केवल आप सेकंड रिव्यू उसका 15 मिनट्स में कर पाएंगे, और थर्ड रिव्यू में आपको केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसी तरह जब आप टॉपिक को 3 रिव्यू देकर तैयार करते हैं तो यू विल फाइंड कि फाइनल एग्जाम से पहली दिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो 5 से 7 मिनट में हर टॉपिक को रिव्यू करके आप अपने दिमाग से कंप्लीट उसका यूज लेकर मेमोरी और रिटेंशन और रिकॉलिंग करके आप 100% बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। यू प्लान योर रिवीजन as per the given tips. I hope you must prepare well, and I hope you must do well in your final examination. Best of luck, students. See you again.